आजा वाक़ई शादी खरीबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालू के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम मोहताज है। दुआ ज़िक्र में इनको बिठा दें, बड़े से है वो बच्चा ठीक है ठीक है। क्या खिदमत हो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो दरख्त का पत्ता भी जो है अल्लाह के हुक्म के पर नहीं हलता, ऐसा यकीन होना हमारा। सहाबा का यकीन ऐसा था। क्या जी? तौहीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तौहीद। सब कुछ करने वाले अल्लाह, इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले अल्लाह, मौत देने वाले अल्लाह, हयात देने वाले अल्लाह, बीमारी देने वाले अल्लाह, शिफा देने वाले अल्लाह, चीज़ों में नफ़ा डालने वाले अल्लाह, चीज़ों में नुकसान डालने वाले अल्लाह। सारे चीज़ें किसके मोहताज है? अल्लाह के मोहताज है। पहली हमारी जो है ये बोलते 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 आदमी को जो है मौत तक यकीन बना के जाना, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ये यकीन बना के जाना हमें। अल्लाह से होने का यकीन, बोलना सुनना और ऐसा यकीन मेहनतों से बनता। क्या भाई? और हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना भी ये मामूली नहीं है। मकई को बोले आता दरख्त का पता हुई, इसलिए बहुत से ने हमारी मस्जिद में नामा लिखाए थे। क्या ये ईद थी, वो थी, तकाज़े वो पुराने साथ हैं, मैं गिना बच गया। ऐसा हम लोग बहुत से ना नाम हमारे से अच्छे हैं, सलाहियत वाले, हमारे से अच्छे इल्म वाले, हमारे से ज़रा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको अल्लाह के रास्ते में कबूल करते। तो हमारा हमें भी जो है बहुत से नामा दे सिंह जिंदाबाई मस्जिद के पास, लेकिन अल्लाह हमारे को सुन को ले लिया। ये कबूल होना भी जो है बहुत बड़ी ऊंची बात है। अल्लाह के रास्ते में जो है 3 दिन के लिए निकलना, क्या जी? इसको हमें वक्त को मेरे को देखो बात करने वाले को देखो, बात इंशाल्लाह समझ में आ रही। अभी अपने गश में गए नहीं, 4 अमल बोले। अब जो अमल गश में गई उनको जो ख़दम पे जो सवाब है, उनको जो अजर व सवाब है, वो ज़िक्र करने वालों को वो सवाब मिलता, इस्तकबाल को ठहरने वालों को वो सवाब मिलता। अब यहाँ बैठ कर हमें दिन की बात चला रही, तो सबसे ऊंचा अमल वो है नहीं, सबको वो सवाब मिलता। ऐसा ऊंचा अमल है। इससे ईमान मत आदमी उमूमी गश बोलते हैं। कौन सा गश है? उमूमी गश। ये हर नबी करे हैं, 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम ये काम करें। अब हम जमात में तो देख ले रही, मुकाम पर जाने के बाद भी जिस दिन हमारी मस्जिद का गश का दिन होता, अपना टाइम काट के उसमें साथ देना। हाँ, जितना हमारे वक्त मिला हल्के में तकाज़े है, दूसरे मस्जिदों को जाना, दूसरे गश के ऐसे जाना। ये उम्र गश में जो है आदमी को जो है बहुत ईमान बनता। गश बहुत ऊँची गश चीज़ है। देखो इस मेहनत में अम्बिया इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, सहाबा में रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, अल्लाह के बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस मेहनत में खपे गए हैं, दीन के काम में, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में, ऐसा अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी देने में। वो अनवारात, वो बरक़ात इसमें मौजूद है। हमें भी इसमें खपे गए तो वो हमारे को मिलते हैं, वो अनवारात वो बरक़ात। एक चीज़ तो यह है, पहले जो है हमें दाऊद साहब हमारे हिंदूपुर के दाऊद भाई जो है आते थे, उन्होंने
बातें सुने सिंगे मुझसे, लेकिन वो कीमती बातें बताए थे। बोलते हैं तो सुनते हैं तो आदमी जरा मुज़ाकिरे के तौर पर हला। कभी भी हमें कश्मीर गई बोल को वो बात बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो उन्हें आने के बाद करेंगे, जमात आने के बाद वो बात बोलेंगे। क्या मेरे साहब, जब तक जो बात चला रही 4 अमल करना है, 4 चीज़ों को लेकर जाना बोले, उसकी तफसीलात बताते हैं, खुद बोलेंगे। गश में जो है जारी ने हमें ये काम बहुत ऊंचा है, नबियों वाला काम, इसकी अहमियत हो। दूसरा जो है इसमें ज़िक्र करते हुए जाना, उसके तफसीलात बताए हुए जाना, और जो है मायूस भी नहीं होना, बहुत अल्लाह ताला कहाँ के इसके असरात डालते हैं। हाँ, और जो है किसी को हक़ीर नहीं समझना। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं, वो किसी को हक़ीर नहीं समझना, ये काम की अहमियत है, बहुत ऊंचा काम है, ज़िक्र करते हुए जाना। क्या जी, एक इलाक़े में जबकि उस वक्त की कारगुजारी सुनाए हो, अपने दौर की कारगुजारी, कुछ 40 साल पहले ऐसा जबकि कारगुजारी कर्नाटक के इलाक़ों की, कर्नाटक के इलाक़ों में जो है एक आदमी था खान साहब, क्या नाम, हफ्ता वसूल करना, रोडी किस्म का आदमी। कई बार जमाता मुलाकात करें, बोलते हैं बुन 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 तालाब पड़ता बोलते नहीं, पत्थर को पानी का टिपका पड़ते पड़ते पत्थर को खड्डा बना होता। ऐसा काम कब गए जमाना, जब मिलते मुलाकात करते मिलते थे ना, हिदायत कब देते अल्लाह ने मालूम। ऐसा मूवी कश में जाकर मिली उनसे, आ जाओ, ऐसा मगरिब में दिन की बात होती है, ऐसा हो जरा अच्छा जो मुतकल्लिम साहब है फ़िक्र के साथ जरा बात बताया, तो जरा आदमी जो है दिल पर ले लिया, अरे इतने बरसों से बुला रही मैं जाना, ऐसा वो घर वाले को जाकर बोला। घर वाली फ़ौरन खुश खुश होकर पानी गर्म करी, नहाले को मस्जिद को आ गया। बयान हुआ, बयान होने के बाद तश्कील होती तो हमारी अब बेरून 4 महीने नहीं, आखिर में लास्ट में शेर होगा। इनको भी नाम लिखा बोले खान साहब को। अरे मोट किस्म के आदमी, क्या शर्माने का नहीं, डरने का नहीं। आए थे राजू में, मैं आता हूँ जमात में, लेकिन इसके बगैर नहीं खाता मैं। रोज़ाना वो है उनकी, अब उनको ले जाना है, नाम तो लिख ले, ठीक है, नाम तो लिखा हुआ भाई साहब, वो समझे। सुबह में जमात बन गई, अब जैसा हमारी जमात बन गई ना, ऐसा जमात बन गई सुबह में। अरे सब साथियाँ बोले इतने बरसों से मुलाकात करते थे उन्होंने, आज मस्जिद को आए बैठे, नाम भी लिखाएंगे, नहीं छोड़ना उनको, कैसा भी लग जाना। हम 2 जना तय करें, जाओ उनको लेकर आओ, कैसा भी कर। मुतकल्लिम वो तो बात करने वाला, इसकी फ़िक्र क्या है ना, इनको अल्लाह के रास्ते में निकालना। सुनने वाला कौन, मधु। उन कितने हुजूर बताते हैं तो अल्लाह इसके जहन में बात डालते हैं, वो हुजूर के ताल्लुक़ से बात करता आता है, लेकिन इसकी फ़िक्र पे अल्लाह उसके दिल को बैठा दे, उसको ले जाना बिल्कुल खाना, अल्लाह उसके दिल को बदलाते हैं। अब उन्होंने सो गई, पी को सो गए, उन्होंने जाकर उठाया उनको। अब शैतान क्या, शैतान बहुत हिकमत वाला था, बोले तुम्हें अल्लाह के बंदे नमाज़ पढ़ो, गश्ता करो, वो करो, आ रही मैं देखो मेरे हालत बनो बचने के से मेरे को छुड़ा लो भाई, नको ले जाओ अल्लाह। कौन खान साहब, नको ले जाओ, मेरे को छुड़ा लो। तो नहीं खान साहब, तुम्हें नाम लिखाए थे, इरादा करे थे, बहुत ऊंचा रास्ता, समझाए। हाँ, कल बोले, आप बोले तो भी हमें मान लिया, ऐसा उन्होंने नहीं हुजूर करते गए ना, बोलते गए, नहीं छोड़ते तुमको ले को जाती वहाँ को। बहुत देर तक बात हुई तो उनका दिल नरम हो गया, ठीक है भाई, वो आ गए। अब वो ले गए उन्होंने, उसके बाद उसने आने का से कई रुक रहे थे, वो तो प्रॉब्लम था उनको, पगर पिए के नहीं रहते थे उन्होंने। और हिकमत देखो एक शादी की, अब नहीं इनको छोड़े तो हम ज़िंदगी गुजर जाती इनको। अब वो हराम चीज़ अब ले जाना भी नहीं हो। अब उसके साथ ही जो आदमी आतम अल्लाह क्या करना, नहीं तो नहीं आतम बोलता है। आने के बाद अमीर साहब को बोले थे एक जगह बिठा को समझाए, भाई अच्छा खरिया में ऐसी अब मुलकुंदम का खरिया कैसा जंगल है, ऐसा जंगल में है मस्जिद, घना दूर है, देखो आप लाली ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है, कहीं बैतुल खला में आए, लोगों को नज़र नहीं आ सका, छुपा दो। आपको इतनी तलब हो गई, जब जागो पियो मानेंगे नहीं, हाँ को आना नशा तेरा खुद दो, समझे। आज साले होगा रख डाली उन्होंने, 250 दिन, एक दिन वहाँ भूल गए। अब सीखना सिखाना, तालीम, नमाज़ा, वो ये जो अल्लाह ताला उनको भुला डाले हैं, दूसरे दिन भूल गई। अब तीसरे दिन जो था दोपहर में जो खैलुल्लाह कर देने, शैतान तो एड़ी चोड़ी की मेहनत करता, याद दिलाया, याद आया हमें, तलब भी लगी। अब खैरुल्लाह कर दे ना, चुप निकल जाओ, जो लाए थे सब पी ले को है नहीं। अब 2-2.5 दिन से बस बर्दाश्त में ही ना, अब पड़ गए हम, बेहोश होकर पड़ गए, असर चढ़, मगरिब चढ़, हाँ कहाँ चल गई खान साहब, क्या तो घर को चल गई, क्या बोले रिश्ते आते हैं। हाँ क्या जी, उस ज़माने में कहाँ फ़ोन आएंगे ना, कहाँ थे, क्या हुआ, कहाँ थे, फिर साथ में चल गई, कहाँ गए। अब उन नशे में थी, ईशा भी पढ़ ली, सब कुछ सो गई उन्होंने।
उनका नशा रात को 3 बजे उठाए, 3 बजे नशा उतरा उनका। कहाँ है वो ना, मस्जिद के करीब में थे, लोग देख लेना खाएंगे जाओ जरा बुगले में छुपो, नशा उतरा खुद आओ बोले तो सब पाइन हाँ हो, तो वो नशा उतरा नहीं उनको, सुई पी ली नहीं, नींद भी लग गई उनको। वो 3 बजे नशा उतराया। अब वो साथ तहज्जुद पढ़ते नहीं, पहले ज़माने में बहुत रोना धोना होता है। अब काम के अंदर क्या है, फैलाव खुद हो गया। वो ज़माने में काम के अंदर फैलाव नहीं था, गहराव था। फैलाव हुआ तो फैल जाना, गहराव हुआ तो जितने साथ हैं उनके अंदर तलब फिक्र थी। तो उस वक्त के माहौल के अतबार से उतने बुराइयाँ आम नहीं हुए थे। रोना धोना 3 दिन में आदमी ज़िंदगी बदल डालता है। तहज्जुद में रोना धोना, हिचकियाँ मार के रोना। अब इनका नशा उतरा तो मस्जिद में रोने की आवाज़ आ रही है। अरे आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो जंगल में रोने की आवाज़ सुने आ रही है उनको। बाहर निकले तो मस्जिद से आ रही है। आगो मस्जिद की खिड़की में झाँके तो जो साथियाँ शेरोज़ा निकले थे उन्होंने रो रो को दुआएँ कर रही। इनके दिल को नरम, अरे ये मेरा काम। किसका काम है? मैं शराबी, मैं डाकू, मैं रोना था। इन्होंने दिन भर मेहनत करी, रात को अल्लाह से रो रही है। अब दिल असर हुआ, 3 दिन हो गया वक्त उनका, नहीं मैं ज़्यादा वक्त लगाता हूँ। छिल्ला एक घर को नहीं गए, छिल्ला लगाए। तो ज़माने में छिल्ला लगाना की बड़ी बात है, कुर्बानी, सीखना सिखाना, रोना धोना 40 दिन में। अब ज़िंदगी आदमी बदली तो कैसा आता आदमी, कैसी तलब कैसी फिक्र से सीखता। फरिश्ता बन गए हम, सुन्नत चेहरा, सुन्नत लिबास। अब घर गाँव को आए तो उनको कौन पहचान सकते नहीं है, वैसे हो गए ना। अल्लाह अकबर। अब ज़ोहर की नमाज़ को आई ना, ज़ोहर की बताना ये चाह रहे हैं, ज़ोहर की नमाज़ को आए दोनों इमाम साहब ने, और सब देना खान साहब को आगे बढ़ेंगे। खान साहब आप पढ़ाओ, आप सीखो ही नमाज हो, ये वगैरह जमात में जाओ ही ऐसा। 40 दिन में सीख लिए भी थे उन्होंने नमाज इधर से। देखो एक रकात अच्छी पढ़ी, दूसरी रकात में उस सजदे में मौत आ गई। फ़र्ज़ नमाज सजदे में अल्लाह को प्यारे हो गई। किसी को हक़ीर नहीं समझना वाले, किसी को भी कैसे थे उन्होंने, रौडी थे, चंदा वसूल करते थे। सिर्फ 1-2 महीने पीछे चले जाओ, 2 महीने पीछे गए तो ज़िंदगी क्या थी? नहीं, कैसा हफ्ता वसूल करना, कैसा शराब पीना, कैसा ज़िंदगी करना। लेकिन 1-2 महीने पहले क्या हाल था उनका। अब वो जमात में जाकर फरिश्ता बन गए तो अल्लाह यानी किसी को हिकारत से नहीं देखना वाले। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलती कश्मीर के, इनका नमाज़ा नहीं पढ़ता, इनकी को था। लेकिन किससे अल्लाह के कौन उन काम में लग गया, बोलो उसको ज़रिया बन के कोई काम में लगने गए, कितना आगे बढ़ जाता कि नहीं मालूम। ऐसा है ना, आगे बढ़ गई, अल्लाह के मुक़र्रब बन गई। ये मामूली बात हो, सजदे में मौत ना हो गए। ये काम में किसी को हिकारत की निगाह से नहीं देखना। मुख्तलिफ वो से गश्त में भी जाओ, 5 गश्त हैं हमारे, आगे चल कर तो उसको भी मालूम होता है। तुम्हारे कितने बार लगे? 3 दिन, 8 बार। ये तुम्हारे पहली तुम्हें 8-9 बार नहीं। ऐसा अल्लाह के लगाना, 4-4 महीने लगाना, छिल्ला लगाना, निकलते हैं ना, इरादा करना हमें अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा वक्त लगाने का। कैसा ये एक चीज़, ये कोसा गश में 5 गश्ता आती है हमारे उसमें अल्लाह के खुशूसी। ये उम्मी गश हो, खुशूसी गश भी आता है, जमात आते खुशूसी गश करती है, लोगों से मिलती है। तालीमी गश भी करते हैं, तालीम में बड़े को तालीम में लोगों को लाते हैं, मुलाकातें करते हैं। तश्कीली का जाओ, अब हमें असर में तश्कीली गश करवाए, नए नए नामा है शेरोज़ा के, जोड़ से निकलने का ऐसे नामा है। बाद में उसूली गश भी होता है। ऐसे गश्ता करते हैं नहीं। वो कोसे गश में भी जाओ, ये सिफ़ातें है ना। हाँ, किसी को हक़ीर नहीं समझना, लोगों को लाना, मुज़ाकरे में बात है। दूसरा जो है, बहुत सी चीज़ें ना, यहाँ तो क्या है, जंगल है, बड़े बड़े सिटिया में चल गए तो बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती, बिल्डिंगा क्या बोले, बड़े बड़े गाड़ियाँ नज़र आती। अब तो सबको मालूम है, और सब मीठी हो जाती है। हमारा गश अहमियत हो, हमारा गश क्या है, काम आने वाला है। ये सारे हमें अल्लाह का रास्ता 3 दिन काम आने वाला है, हमें नमाज काम आने वाली है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं जाने के बाद 5 वक्त की नमाज़ पवान करना, 3 दिन जाने के बाद हो हमारी एक नमाज भी नहीं छूटना। ये सब काम आने वाले नेक अमल। यहाँ कैसा माल है, वहाँ नेक अमल काम आते हैं। नेक अमल में ये अल्लाह का रास्ता, आप होलसेल बिजनेस बोल लो तो अहमियत हो, अमल की अहमियत हो। हाँ, और जो है किसी को हिकारत से नहीं देखना, मायूस भी नहीं होना। बोले आदमी मेहनत करता था बरसा हो जाती, क्या रहा जिंदगी लोग ना 3 दिन जमात निकली, ना छिलेगी, ना बेरू, कितने मेहनत कर रही हमें लोग। क्या मस्जिद जमात बढ़ती नहीं, तालीम बढ़ती नहीं, मायूस नहीं होना। और तक करते हैं ना। हिदायत देना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह हिदायत कहाँ, अमेरिका में, जापान में, वहाँ यहाँ अल्लाह ताला हिदायत की हवा को चलाते हैं।
हमारे जो हज़रत जी, तीसरे हज़रत जी मौलाना इनाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में बात है, सोब के मेहनतें एक कुएँ में जमा हो रही, जैसा कुआँ होता नहीं बॉडी मेरी, अब हमारी 3 दिन की मेहनत जो हमें किसी कोई अल्लाह का बंदा किसी को भी जो है अल्लाह की तरफ बुला रहा, दुनिया के कोसे कोने में भी हम उन जो है पूरी दुनिया में दीन को ज़िंदा करने की मेहनत कर रहा। क्या मेहनत कर रहा? कोई अल्लाह का, अब गई ना मुंबई कश्मीर गई, इन्हों पूरी दुनिया में दीन को ज़िंदा करने की मेहनत कर रही। ऐसे कितने मुंबई कश्मीर नहीं, कोई इनफरादी में दीन की जागो कश की दावत दे रहा अल्लाह की, पूरी दुनिया में क्या कर रहा हूँ? दीन को ज़िंदा करने की। कैसा हो मिसाल बताया, जो हमारे जो है से रोज़ा, छिल्ला, बेरून, 2.5 घंटे घर की तालीम, ये जितने भी हमारे नेक अमल हैं, ये सब जो है कुआँ है उसमें जमा हो रही। मिसाल के तौर पर बता समझाने कैसे बताने, एक हद है, एक लकीर है, वहाँ तक सोब के मेहनत पहुँच जाएंगे तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अपने दीन को ज़िंदा करने का फ़ैसला कर देंगे। तो हमारी मेहनत का एक ख़तरा ही पड़ गया तो पूरी दुनिया में दीन को ज़िंदा करने की मेहनत में हमें भी शुमार हो जाती है। उसके बाद रोज़ाना जाने के बाद जो है फजर के मुलाकात में हना, हमें मस्जिद और जमात से जम को हना, रोज़ाना फजर के मुलाकात में, ईशा के बाद भी बैठती हैं तुम्हारी मस्जिद में, ईशा में टाइम काढ़ को। आज आदमी दुनिया का से कितना टाइम काढ़ा नहीं, कितना सुकून होता है खुद में, 2.5 घंटे देर हो जाओ भी टाइम मिला तो फिर बोले नहीं बढ़ा लेना बोल को हमेशा, अभी आगे जरा बढ़ा को 8 घंटे पर भी आ सकते। तो ये हमारे जो है होलसेल बिजनेस, ये दिन चल गया हमारी ज़िंदगी में, ये दिन नहीं आता। क्या जी, ये जुम्मा नहीं आती, दूसरी जुम्मा आती, लेकिन ये जो हमें मेहनत कर ली है, नेक अमल कर लिए, वो बाकी रह जाए। तो बोले पूरी दुनिया में अल्लाह दीन का काम जो भी होता था उसके असरात को अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ये 3 चीज़ें हुई। यानी किसी को हिकारत से नहीं देखना, काम की अहमियत हो, और जो है मायूस नहीं होना। और एक चीज़ क्या है, वो तो आम है, वो ज़िक्र करते हुए जाना, बोले दिल में उम्मत की फ़िक्र हो, ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र हो। सोने वाले को जगा सकता है क्या? जागने वाला कौन? ज़िक्र करने वाला। ज़िंदा कौन? ज़िक्र करने वाला। गली नहीं पश्चात में बोले तो गलियों में 3रा कलमा, बाज़ारों में 4था कलमे की तलखीन यानी हमें आवाज़ से बड़े दोनों पढ़ते हैं। निगाहों की हिफाजत, ये क्या है? निगाह जहाँ जाती इंसान का दिमाग चले आता था। निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, खुदा ने दिल को किया है निगाह का पैरवी। वॉचमैन बोलती ना ऐसा, निगाह इतनी ऊपर भी निगाह ना हो कि ईमान का ख़तरा है, कोई गंदी चीज़ आ गई, किसी एक बार पड़ गई वो निगाह माफ़ है क्या जी, दूसरी बार जमाए तो ईमान का ख़तरा, अचानक में पड़ गई भाई कोई बेहयाई चीज़ों पर, और दूसरी मरतबा नहीं जमने आना, उसमें ईमान का ख़तरा है। इतनी नीचे भी निगाह नहीं आना, वो कोई सामने से आगो मार डाले दरमियानी निगाह। ये सारे उसूल आदाब है। घर के सीधा भी ठहरना नहीं, क्या जी हमें कभी कोसे गश में भी जाओ, हाँ घर के सीधा भी नहीं ठहरना, एक बाजू से जाना दूसरे बाजू से आना, ऐसा उसूल आदाब है। ये बहुत ऊंचा काम, नबियों वाला काम, अल्लाह बड़े बड़े जो है लोगों से काम लिए। कौन बड़े लोग हैं? सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह ने ये सब काम करे, अल्लाह हम जैसे हमको कबूल कर लिया। वो जो है बहुत उसूल आदाब से काम करने का है, नाजुक काम है, क्या जी वो आपसे मैं आधा बहुत क्या करना। अब उसमें मेन चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ज़िक्र। हाँ ज़िक्र करते हुए जाना, गश में कभी भी हमने ज़िक्र करते हुए जाना। जागने वाला जागने वाले को जगाता, सोने वाला सोने वाले को जगा सकता क्या? एक सोने वाला है, एक जागने वाला है, इन जगा सकता। 2 जने सो गए तो सोया नहीं, सुबह की अज़ान में हो जाती, ऐसा असर नहीं हो। उसका मतलब क्या है? मतलब ये चीज़ें हैं, इसको याद रखना। इस मुज़ाकिरे तो बात बताया मैं, जमात गई बोल को, अल्लाह हमको जो है ये मुज़ाकिरे बड़ों के मुज़ाकिरों को जो है लाखों जो है अमल में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्यों मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दीन की फ़िक्रें करने से, दीन की मेहनत करने से दीन ज़िंदगी में आता। दीन की फ़िक्र करना छोड़ देंगे, दीन की मेहनत करना छोड़ देंगे, दीन ज़िंदगी से निकल जाता। आज जायज़ा ले लो, दीन कहीं को निकल गया। हमारे घर में, हमें घर का जायज़ा, हमारे महल्ले का जायज़ा लो, पूरी दुनिया का जायज़ा ले लो, दीन कहीं को निकल गया ज़िंदगियों से, छुड़ गई। दीन की फ़िक्रें छुड़ गई, दीन की मेहनत से छुड़ गई, दीन ज़िंदगियों से निकल गया। नहीं ये चीज़ है। तो क्या जी, क्या नाम तुम्हारा? आसिफ। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? दीन की फ़िक्रें करने से
दीन की मेहनत करने से दीन ज़िंदगी में आता। ये 3 चीज़ें हैं सब। अब जैसा घर की फ़िक्र करी, दुकान की फ़िक्र करी, काम की फ़िक्र कर रहे हैं, ऐसा दीन की फ़िक्र करना। दुनिया की फ़िक्र वो तो आदमी समझ जाता, वो समझाना चाह रहा हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल करना, माल हासिल करना, अच्छा से अच्छा सौगात, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की फ़िक्र। दीन की फ़िक्र क्या है? मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े बालिग होने से लेकर मौत तक ना छूटे। मेरी ज़िंदगी तक़वा परहेज़गारी पर गुज़रे, मेरी ज़िंदगी जो है कुरान की तिलावत पर गुज़रे, मेरी ज़िंदगी 3 तस्बीहात और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़बान पर गुज़रे, मेरी ज़िंदगी मसनून दुआएं पर। ये दीन की फ़िक्र है। दीन की फ़िक्र एक तो ये अपनी ज़ात के बारे में, दूसरा उम्मत के बारे में। उम्मत के बारे में क्या है? मज़ीवार जमात है, हमें इनफरादी दावत है, इनफरादी में खूब लोगों को समझाना है, कितना टाइम मिला होता। ये दीन की फ़िक्रें करने से, दीन की मेहनत करने से दिन हमारी ज़िंदगी में आएगा। देखो 1-2 महीने भी तो मज़ीवार जमात में बैठ को देखो, एक जना जो है बयान सुनता हाथ है, कितने साल से, कई सालों से, 40 साल से सुनता हाथ है, लेकिन 1 महीना नज़र नहीं आया। ऐसे को बहुत से कारगुजारे हैं। 1 महीने के बाद आया, फरिश्ता बन को आया, सुन्नत लिबास, चेहरा, दाढ़ी बीड़ी, सामने आकर बैठा, खतीब साहब ज़ोर ज़ोर से बयान कर रहे हैं, खजानत नहीं उसको। बाद में बयान होने के बाद, सब होने के बाद, नमाज होने के बाद मुसाफा करा, मुसाफा कर खजाने ने मेरे को बोला। अब जब गौर से देखे तो पता नहीं, अरे 1 महीना तुम पहले कब भी मेरा बयान बैठ को सुनने वाले कहाँ चल गए थे? 1 महीना नज़र नहीं आए, और नज़र आए तो आए फरिश्ता बन को ही बोला। 40 दिन जमात में गया था, हज़रत बोला 40 दिन में क्या हो रही है? दीन की फ़िक्रें हो रही नहीं, फ़िक्रें हो रही नहीं, वो मशवरा हो रहा था 24 घंटे का, तालीम हो रही नहीं, दीन की मेहनत हो रही, गश्तें हो रही, उसकी ज़िंदगी में दिन आ गया। 40 साल के बयान में नहीं आया, 40 साल से बयान सुनता तो नहीं आया, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी में गया, निकल गया दिन। बताना इज़ारों में ऐसा मज़ीवार जमात में बैठे बोल लो, 40 दिन लगाए नहीं, सिला लगाए नहीं, क्या लगाए नहीं, लेकिन मज़ीवार जमात के पाबंद हो गए। उनकी ज़िंदगी में सुन्नत थी, रोज़ाना मुलाकातें करती, गश्तें करती, लेकिन माहौल छुड़िया था। फिर आदमी सुबह में जुट पाबंदी थी, 1-2 महीने में जुड़ को देखो, मज़ीवार जमात में बैठ को देखो, आदमी के अंदर सुन्नत लिबास आया था, चेहरा आया था। एक है मुकामी मेहनत, एक है अल्लाह का रास्ता। ये 2 मेहनतों के ज़रिए से दिन ज़िंदगी में आता। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं और आप जो है मौत से पहले मैं भी तुम्हें क्या है, मौत से पहले दीन की फ़िक्रें करके दीन को यानी ज़िंदगी में 100% आँख बंद होने से पहले मौका है। मर गए तो 1 सुबह अल्लाह का भी मोहताज रह जाता, 1 सुबह अल्लाह भी नहीं बोल सकते, ख़त्म, आम अल्लाह बंद हो जाता। क्या जी जिंदे है कि जो हमारा आम अल्लाह खुला है। क्या देखो, एक है दाई, दीन का काम करने वाला, एक है आबिद, दिन का काम नहीं कर रहा लेकिन इबादत कर ले रहा। ये आबिद मर गया तो उसका अमल नामा बंद हो जाता, क्योंकि तो अमल करना ख़त्म हो गया उसका। और एक कौन है? दिन का काम करने वाला, उसको क्या बोलती? दाई। इन मर गया तो भी इसका अमल नामा बंद नहीं होता। इन दाई था, क्या था इन्हों? अपनी इबादत करता था, से रोज़ा में जो है आदमियों को ले जाता था, मेहनत करके छिल्ले में आदमियों को ले जाता था, मेहनत करके 4 महीने ले जाता था, 4 महीने 10 आदमियों को मेहनत करके लग गया, उसमें 2 जने भी सही रास्ते पे आ गए। से रोज़ा में 20 आदमियों को मेहनत करके लग गया, उसमें एक जना भी सही रास्ते पे आ गया। अल्लाह के रास्ते में 4 महीने में छिल्ले में आदमियों को लग गया ना, 1-2 जने भी सही रास्ते पे आ गए, उन्होंने अमल करने वाले बन गए, उसमें उन्होंने मालदारों को लगाए, उन्होंने हज उम्रा करने वाले बन गए। इसको सब सवाब आता था, इसका सवाब इसको मिल जाता, उसका उनका सवाब भी। इसलिए दीन की समझ बूझ मिलना बहुत बड़ी दौलत बोली है। दीन के दायां बनना, हमें क्या बनना? दीन के दायां बनना। एक आदमी मामूली मेहनत मजदूरी करने वाला खबर में चल गया, फरिश्ता है, ले हज़रत तुम इतने हजा करें, इतने उम्रा करें, इतने बेरुना लगाएं, वो परेशान हो जाता। हाँ, उतना माल कहाँ था मेरे पास, मैं नहीं कराया, उतने हजा, उतने बेरुना नहीं लगाया, उतने उम्रें नहीं कराया मेरे को। तो तुम्हें 3 दिन में लगे थे आदमियों को, उसमें एक आदमी मालदार था, उन कई मालदारों को लगाया, उन्होंने हज उम्रे करी, उनका सवाब उनको, उनका तेरे को डबल सवाब। दाई का ये है होलसेल बिजनेस। शैतान दाई बनने देता नहीं, क्या बनने देता नहीं? दाई बनने देता नहीं, आबिद बनने देता, क्या बनने देता? यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका कौल है, आबिद जन्नत में गया तो जन्नत की हूर हती नहीं, उसको देखो बेहोश पड़ जाता।
वो दुनिया की औरत नहीं, जन्नत की औरत, इतनी खूबसूरत हदीस। लेकिन अब दाई ज़्यादा नहीं, फिर उसको देखो बहस पड़ जाती। देखो, एक तो आमल नामा बनने होता, उसका दर्जा ये है, तो उसके ऐसे मेहनत भी है। वो मेहनत कर कर जो है हमें दाई बनना, क्या बनना, दीन का काम करने वाले दाई बनना। हाँ, ये अल्लाह ताला बात निकाल रहा है। दरख्त का पत्ता भी क्या नहीं हलता, अल्लाह की बात भी जो है नहीं अल्लाह की तरफ से निकलती रहती है, अल्लाह ताला निकालते रहती है बात। आदमी को जो है अब हमें खुद हमारी ज़िंदगी का जायज़ा लेना कि जो हो गया भाई, अब जो बाकी ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी में क्या आना, 100% अल्लाह के हिकमत आ जाना। देखो, एक तो ज़िंदगी बनती, एक ज़िंदगी गुजरती। अब वो सब बातें बोले से एक जगह रखो, अब ये बात सुनो, एक ज़िंदगी क्या हो रही, गुजर रही, एक ज़िंदगी बन रही। अब वो दाई बनना तो आला दर्जे की बात है। हाँ, अब देखो 24 घंटे का जायज़ा ले लो। अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़े में, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हरूफ है, दो मिलाते कितने हरूफ है, तो 24 घंटे की ज़िंदगी हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हदीस कुरान, अल्लाह का हुक्म क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा क्या है, हमारी ज़िंदगी बनती। नहीं तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म नबी का तरीक़ा नहीं देखे तो ज़िंदगी गुजरती। या तो हमें ज़िंदगी बना रही, या तो हमें ज़िंदगी गुजार रही। अब तक जो हो गया अल्लाह माफ़ फरमाए। अब देखो, रात में सो रही, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े पर सोए तो क्या है, शहीदों में शुमार होती, मौत भी आ गई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा क्या है, सोते वक्त की दुआ पढ़ना। चंद दुआएँ हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होती है, सोने की दुआ, उसके बाद उठने की दुआ, ये हो गया। बैतुल खला में जाने की दुआ, उससे निकलने की दुआ, ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। मस्जिद में आने की दुआ, मस्जिद से जाने की दुआ, घर में घुसने की दुआ, सवारी की दुआ, दूध पीने की दुआ भी है, लिबास पहनने की, ऐनक देखने की दुआ है, ये रोज़ाना इस्तेमाल होती। तो ज़िंदगी बन रही, नहीं तो ज़िंदगी गुजर रही। अब देखो, खाली 60 साल का, ये उम्मत की उम्र 60 साल बोल लो, खाली 8 घंटे रोज़ाना सो रही हमें, कितने घंटे, उसका हिसाब लगाए तो 20 साल सोने में गुजर जाती। कितने साल, 20 साल सोने में गुजर जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा इख्तियार करें तो 20 साल हमें सुन्नत ज़िंदा करने में शुमार होता। हाँ, सीधे करवट सोना, सुन्नत तरीक़ा मालूम करना, एक ज़िंदगी ये। अब शैतान क्या करता है, याद दिला बने, सोचो खुद फ़ोन में लगा डालता, सुन्नत तरीक़े पर सोने आता नहीं। कई को तो हाँ नहीं, बहुत बड़ा अजर मान लेता हम। हाँ, नियत भी कर लिया, तहज्जुद की नहीं उठे तो सवाब मिलता। हाँ, खाली ईशान की नमाज़ पढ़ को सो गए तो आधी रात हदीसों में है इबादत करने का सवाब। फिर उठ को फजर की नमाज़ पढ़े तो पूरी रात इबादत करने में है। तो रमज़ान में जो लैलतुल क़द्र आती नहीं, खाली ताख़रात में नहीं बोली, पूरे साल में तलाश कभी भी आ सकती हो। तो खाली इन फजर भी ईशा पढ़ लिया तो भी इबादत में शुमार हो जाता है। ये नीयत के एतबार से बता रहा हूँ मैं, अमल तो करना है। तो ये ज़िंदगी बनती गई। टच क्या तरीक़ा है अल्लाह के नबी का, हाँ यहाँ हाथ नहीं लगाना, हाथा कांवलें डाले थे हमें दिन में, हाँ धोना, हाथा धोना, दुआ पढ़ दो, दुआएँ नहीं यार, इन तो कम से कम बिस्मिल्लाह से काम चलाना। किससे काम चलाना, बिस्मिल्लाह से। तो दुआएँ सीखने की फ़िक्र करना। खाना खा रही हमें, तरीक़ा क्या है खाने का, ज़िंदगी बनती गई। अल्लाह का हुक्म हलाल खाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े 3 तरीक़े हैं। उससे क्या है, आदमी को क्या होता, 3 हिस्से होते हैं पेट के, जानना, हर चीज़ जानना, हर चीज़ मालूम करना, लिबास पहनने का तरीक़ा, ज़िंदगी बनती गई। अब लिबास, सुन्नत लिबास पहनना, टखनों के ऊपर पहनना। बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी कैसा गुजरती, ज़िंदगी कैसा बनती, ऐसा कर रही है हमें। हाँ, चप्पल पहनने का तरीक़ा बताए, सीधा पैर डालना, ज़िंदगी बनती गई। निकालते फट डावा पैर निकालना, ज़िंदगी बनती गई। क्या, घर में घुसते सीधा पैर डालना, दुआ पढ़ना, ज़िंदगी बनती गई। मस्जिद में आते सीधा पैर डालना, ज़िंदगी बनती गई। नहीं, एक एक तरीक़ा। पानी पीने, कई बार पीते हैं दिन में पानी, सांस सुन्नता है। ये सुन्नता जो है इस दौर के अंदर हो, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत ज़िंदा करे बोलो, 100 शहीदों का सवाब। शहीद कौन, जो अल्लाह के रास्ते में जाओ क्या हो गया, ज़ुबा हो गया दीन को फैलाने के वास्ते, उसका एक खून का ख़तरा ज़मीन पर पड़ा तो माँ के पेट से पैदा होता ना, ऐसा मासूम हो जाता।
और जितने ख़तरे आगे बढ़ते क्या होता है, दर्जे उतने बुलंद होते। एक शहीद का सवाब यह है तो 100 शहीदों का मरतबा क्या है, जब एक सुन्नत ज़िंदा करे तो 100 शहीदों का सवाब। खाली पानी पीने में सांस सुन्नता है, 700 शहीदों का सवाब। यीशु साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं भाई शहीद की जान जाने के लिए है, लेकिन अल्लाह के नबी का सुन्नत तरीक़ा क़यामत तक के लिए बाकी रहने के लिए है। 100 क्या अल्लाह 1000 शहीदों से ज़्यादा सवाब देने वाली। सुन्नत लिबास आना, टखनों के ऊपर पहनना, बैठ कर पहनना, पायजामा क्या करना, ज़िंदगी बनती गई। मैं कहीं को बोले ना तो मैं खुद अमल करने से बोल रहा हूँ मुज़ाकिरे के तौर पर। खैर को पड़ा, मोटा गिटा आदमी है, गिर गया, हड्डी गिटी उठ जाती, हमारे नबी पर तरीका बताए। पहले क्या डालना, सीधा हाथ डालना, निकालते हो नाम हासिल, हर काम सीधे हाथ से करने का है, हर काम सीधे हाथ से। ये जो तरीक़े हैं, अरे वो कोसे वाले फैशन कटिंगा कराते हैं, जिस्म के जन सुन्नता है, ज़िंदगी बनती गई, नहीं तो ज़िंदगी गुजरती गई। गुंडू कराना या गिरदा रखना नहीं, वो तो कम से कम अदना दर्जा उलमा फरमारी। कटिंग करा मशीन करा देना, मशीन सब बाला एक ही लेवल कट कराना, इधर बल्ला के इधर जरे नहीं। मूँछों को कट करना, दाढ़ी को एक उंगल नहीं, एक मुट्ठी 2 उंगल अपनी मुट्ठी, बगल के बाल निकालना, नाखून निकालना, ज़िंदगी बनती गई। बता रहा हूँ मैं, ये जिस्म के जन सुन्नता है। तो एक तो ज़िंदगी गुजरती, एक तो ज़िंदगी। तो हमें खुद अपना जायज़ा लेना, बयाना बहुत सुन लेते थे, हमें चंद बातें ज़िंदगी में लेते हैं। या तो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, कितनी उम्र हो गई नहीं, अब आगे की जो उम्र बचपन है उसमें हमें फिक्र करना। या तो हमें ज़िंदगी गुजार रही, या तो ज़िंदगी बना रही। गुजार रही तो तौबा करना, नहीं भाई बनाना मैं, क्या करना मैं, बनाना मैं। हाँ, अब बोल दे नहीं, एक सुन्नत में 100% कामयाबी है, अल्लाह के हुक्म में 100% कामयाबी है। बहुत से कार गुजारा है। अब तुम्हें सजदा कर दी नहीं, 5 खुद नमाज अल्लाह का फ़र्ज़ है, 5 खुद की नमाज़ पढ़ना अल्लाह का हुक्म। नबी से मैं खाली सुन्नत के बारे में बताया, अल्लाह का हुक्म क्या है, दिन में कितने खुद नमाज़ फ़र्ज़ है, ज़िंदगी बनती गई। रमज़ान में कितने रोज़े फ़र्ज़ है, ज़िंदगी बनती गई। देखो रमज़ान का एक रोज़ा भी छूट गया तो ज़िंदगी भर के रोज़े रमज़ान के रोज़े का मुकाबला कर सकती नहीं कर सकती। पैसा है तो क्या करना, ज़कात निकालना, ज़िंदगी बनती गई। अब अल्लाह पैसे दिया तो ज़िंदगी में एक मार तो भी क्या करना, हज करना, क्या करना, ज़िंदगी बनती गई। अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह के अहकाम किनारों में। ईमान तो 24 घंटे फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक मरतबा क्या फ़र्ज़ है, हज। साल में एक मरतबा क्या फ़र्ज़ है, ज़कात। रमज़ान साल में 30 रोज़े फ़र्ज़ है, रोज़ाना 5 खुद, ये अल्लाह के अहकाम है। लेकिन ईमान कितने घंटे फ़र्ज़ है, 24 घंटे फ़र्ज़ है। हाँ, ये फ़राइज़ अमल करे तो ज़िंदगी बनती, नहीं तो ज़िंदगी गुजरती। या तो हमें ज़िंदगी गुजार रही, या तो ज़िंदगी बना रही। तो ईमान कितने घंटे फ़र्ज़ है, 24 घंटे फ़र्ज़ है। देखो हमें माँ पेट के मुसलमान हैं, नहीं दादा परदादा सकरदादा सब मुसलमान, हमें मुसलमान। अब मरना मुसलमान, उसके यहाँ से दावत का काम है। हाँ, उसके यहाँ से क्या है, दावत का काम। मरना मुसलमान है, वो तो हमारा ईमान एक सतह पर नहीं होता। ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है बोले तो ईमान की एक सतह नहीं, एक ईमान नबियों का ईमान। किसका ईमान, नबियों का ईमान। उनका ईमान बढ़ता था, अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अहकामात लाते थे, उनका ईमान जो है मासूम थे अंबिया अलैहिस्सलाम, उनका ईमान का अलग ही सतह थी, बढ़ता था। एक ईमान फ़रिश्तों का, फ़रिश्ते नूर से बने हैं, अनगिनत है फ़रिश्ते। जमात अभी तक बात कर दूँ मैं, उसके बाद बात ख़त्म करो, चाय पी लेंगे। फ़रिश्ते नूर से बनी, ये मालूम रखना, मोटा मोटा इल्म होना हमारा। ये 4 फ़रिश्ते बड़े, कितने फ़रिश्ते, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफिल। उनके अलग अलग काम है। इज़राइल क्या कर दिए, रूह कब्ज़ कर दी। मीकाइल क्या कर दिए, पानी बरसा दी। नहीं, इसराफिल क्या कर दिए, सुर फूकने। जिब्राइल इस्लाम का काम ख़त्म हो गया, अब नबियाँ है तक आते थे उन्होंने, सबके सरदार हैं जिब्राइल इस्लाम। तो बहरहाल जो बताना है चारों में, उनका ईमान एक ही, उनको ना बीवी बच्चे, ना उनको कारोबार, ना क्या नहीं। उनका जन्नत देख ली, जहन्नम देख ली, अल्लाह की सो, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, आसमान पर थोड़ी जगह भी नहीं है जहाँ फ़रिश्ते इबादत नहीं करते हो। हमारे कुछ इबादत किरामुन कातिबीन,
नेक लिखने वाला, क्या लिखने वाला, गुनाह। 2 फरिश्ते हैं किरामुन कातिबीन, लेकिन सीधे हाथ के फरिश्ते को अल्लाह अमीर बनाएंगे। इनके आ भी हंदे कुछ को लिखना। जब हमें नेकी का इरादा करती बोल लो, कुरान पढ़ना 1 नेकी आए, कुरान पढ़ते 10 नेकी आए, नमाज़ पढ़ना 1 नेकी आए थी, वो सा भी नेकी का इरादा करो, तुम्हें अमल करते 10, 1 को 10 हम फ़ौरन लिख डालते हैं। लेकिन जब तुम्हें गुनाह का इरादा करती हैं तो भी गुनाह लिखा जाता नहीं। तुम्हें सुबह में गुनाह करें तो भी ये फरिश्ता पूछता दामे हाथ का, इसका गुनाह लिखना नहीं बोलता। उन बोलता ठहर भाई 1-2 घंटे ठहर के आ तो तौबा करता जाएगी। अगर जोहर में आगो तौबा कर लिया अभी तो भी इसका गुनाह नहीं लिखा जाता। अब नहीं तौबा करे तो जब उसका गुनाह अल्लाह की कुदरत दे। तो फरिश्तों का ईमान एक ही सतह पे, हमारी जान की हिफाजत का सभी चंद फरिश्ते हैं। क्या ये हमारे फरिश्ते नूर से बने हैं, अनगिनत है। तो एक ईमान किसका, मैं क्या बोल रहा हूँ, ईमान कितने घंटे फ़र्ज है? हाँ, तो उनका ईमान बड़को होता, फरिश्तों का ईमान एक ही सतह पे होता। अब हमारा ईमान जो 24 घंटे फ़र्ज है, कभी 100 पे आता, कभी 0 पे आता। अल्लाह के रास्ते में ईमान ताज़ा हो गया, मुज़ाकिरा करे तो मेरा ईमान भी ताज़ा हो रहा, मैं बात करूँ नहीं, अल्लाह बात निकाल दे। सुनने वाले अमल करेंगे नहीं अमल करेंगे, अल्लाह बोलने वाले को अमल करने की तौफीक देती। बोल दे है ना, हमें ही बोलने वाले बनना। इनफरादी दावत खूब दे बोल रही बड़े हजरत। अभी हमारे मौसा साहब क्या फरमा रही, इनफरादी में दावत दो। अभी ये बैठ को ईमान की यकीन की दावत, इज्तिमाई अमल में तो इज्तिमाई बड़े बड़े बयाना करने वाले हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा इनफरादी अमल के से, तो क्या बोली वो उत्तम मोतबर नहीं अमल, लेकिन इनफरादी अमल बहुत अहमियत है बोली। एक कभी जहन बना, कभी 100 पे आ दो, ईमान यकीन की बात सुने दो, बोले दो। 4 रास्ते हैं ईमान बनने के। ज़बान से बोलना अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, हमको जो आता हो बोलना। मच्छी को तीर सिखाने की ज़रूरत है क्या? ऐसा मुसलमान को दीन का अल्लाह ताला पैदा करें, उसके दीन का काम क्या से पूरी बच्चा पूरे आलम का जिम्मेदार है। ये उम्मत की बच्ची पूरे आलम का, आलमी नबी के आलमी उम्मती हम तफसीलात अल्लाह की है चाहिए। तो हमें सब कौन है, दायाँ हैं। क्या बनना हमें, दायाँ। हमें नियत नहीं कर रही, कंपनी के बारे में घंटों बोल रही, अल्लाह की बड़ाई के बारे में नहीं बोल रही, दीन के बारे में नहीं बोल रही। तो दीन के बारे में बोलते रहेंगे। हदीस है, मुंतखब हदीस, कैसे कैसे हदीसा हैं, 6 नंबर है उसमें पूरे। फ़ज़ाइल अमल है, फ़ज़ाइल वक्त मिल गया हमको, ये स्मार्टफोन को छोड़ाना, वो देखना पढ़ना। 10 बार हमें क्या है, सुनने से 1 बार पढ़ना दे, आदमी को दिल में बिठाते हैं अल्लाह। तेलुगु आ रहा, उर्दू आ रहा नहीं, दीन के बातों को सुनते हैं, ईमान बढ़ता था। ईमान को बढ़ाने के मस्जिद जमात में बैठ गए, 2.5 घंटे लगा दिए, ईमान बढ़ता था। जो रोज़ाना दावत देता उसका ईमान बढ़ता था। गश्त में हफ्तारी गश्त में वक्त लगा लिए, मरकज़ को आ गए, शबगुजारी कर लिए, ईमान बढ़ता था। जैसा माहौल से हटती नहीं 100 से 0 पर आया था। पड़ोस मुल्क की कारगुजारी है, खुद मौसा साहब सुने, ज़बरदस्त बात सुनाए। क्या ये जमात तक बात होती थी हमारी, क्या मस्जिद और जमात के साथी एक दिन मौलाना थे, मौलाना जो है शफ़ी साहब उनका नाम, मस्जिद और जमात के साथी मौलाना भी है और दिन के काम में लक्को है, मस्जिद और जमात के साथी। अमेरिका चल गए उन्होंने, वो ज़माने में अमेरिका जाओ, 25 साल अमेरिका में ही। कितने साल? 25। माहौल छूट गया उनको। अमेरिका का माहौल कैसा ख़तरनाक माहौल, वहाँ माहौल में जुड़े नहीं, वहाँ माहौल छूट गया, सब हो गया। तो उनकी मस्जिद की जमात को रुख मिला बैरून का, अमेरिका को मिला। तो ये साथ यहाँ 25 साल पहले हमारा दोस्त था, तो एक दिन वो है ना, उन्होंने क्या करें, उनके घर वाले से कांटेक्ट करके उन्होंने कहा हाथी क्या है, इनसे मुलाकात करना होगा। सब ले लिया नंबर, जागो अमेरिका में काम करते करते एक दिन डिसाइड कर लिया, मशवरा कर लिया इनसे मिलना हो। वो 100 एड्रेस मालूम कर लिए। अब गए, जाओ घर को बिल मारे। एक आदमी जो है टी-शर्ट निकर पहनने को आया, स्मार्ट है पूरा, चेहरा नहीं क्या नहीं। मौलाना शफ़ी साहब से मिलना है ऐसा हो, तो मुस्कुराया आदमी, आइए बोल को बिठाया, चाय की ला को पिलाया, बुलाइए मौलाना से बात करना हो। पहचाने नहीं क्या मेरे को, बोले भाई परेशान हो गए। एक तो जो है आलिम है, एक तो क्या है फिर दावत के काम में लगे हुए, लेकिन माहौल छूटा। देखो टी-शर्ट पे आ गई, वहाँ का माहौल के हिसाब से निकर पे आ गई, दाढ़ी नहीं। ये लोगों ने पहचान 25 साल से नहीं देखी, अब अचानक काम पहचान, दाढ़ी गिड़ी है तो काम, दाढ़ी गिड़ी है तो पहचानते थे। तो सब माहौल छूटते छू शैतान हमला करता।
तो मैं बताना चाह रहा था ईमान के बारे में। मौत तक ईमान की हिफाजत करना। ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है। कितने घंटे फ़र्ज़ है? 24 घंटे ईमान फ़र्ज़ है। तो उसके बाद से इस दुनिया में एक वाहिद रास्ता है, रब्बानी लहर, करने अव्वल का हीरा बोले किश्ती अनु इस दौर के ज़माने में ये मस्जिदवार जमात है। क्या है? अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद छोटा जिहाद है, बड़ा जिहाद अकबर क्या है? मस्जिदवार जमात। आ गई जमात, आ गई। और एक आना ज़रूरतों में जाने का तरीका ठीक है। आप जैसे हाँ ये लाइन में हमको सबसे ठहर के तो परेशानी जमात को देरी हो जाती है। अच्छी बात। अल्लाह ताला कहने सुनने से याद है क्या भाई, क्या करना हमें 24 घंटे ईमान की हिफाजत। कैसे? क्या है? मस्जिदवार जमात है। 24 घंटे ईमान फ़र्ज़ है तो उसकी हिफाजत भी करना नहीं हमें। ईमान को बढ़ा दे है ना तो बचा ले को जाती है। ईमान को बढ़ाए इतने तो क्या कहाँ से बचाती है हमें? अरे ईमान को बढ़ाना, एक बात बोल को बात ख़त्म कर देता हूँ। मैं मेवात की जमात ही थी, मौलाना थे मेवात की जमात में। क्या मैं 12 बोलते रहते सुनते रहते क्या जी इब्राहिम भाई, राई के दाने के बराबर भी ईमान बचा ले हो गए तो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलती। अब जितना गोली का होता, बाल का होता, जितना ईमान बचा लगे वो दर्जे की जन्नत मिलती नहीं। वो मिसाल बता रहा हूँ मैं। तो बोले राई के दाने को छोड़ो, समझने का से बताएं, उसको फोड़ो, उसके 1000 हिस्से हो गए। जो धूप के अंदर वाइट वाइट कितने नज़र आते हैं, वो सूरज निकला हो, उतना ईमान भी हमारे सीने में मौजूद है। हर चीज़ का कोई ना कोई थर्मामीटर है। तो दूध में कितना पानी है, ऐसा अपना भी ईमान चेक कर लो। बोले इसका थर्मामीटर क्या है, बैठ को सोचो, उतना ईमान भी हमारे सीने में है। तो अल्लाह की नाफरमानी करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह की नाफरमानी होते हुए देख नहीं सकते, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। हमें खुद जायज़ा लेना हमारा ईमान कितना है। तो 24 घंटे ईमान फ़र्ज़ है, तो ईमान को बढ़ाते रहना। अल्लाह भाई साथी जो है ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाओ। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा छोड़ा लो। बोले जमात आने का 8 5 हो गए।